हेलो, वेलकम टू क्लास। सॉरी, इमरान अकाउंट की क्लास। आज थोड़ा चैप्टर वीडियो हमारा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें सब मेजर पार्ट मैंने कवर कर दिए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, कहीं भी स्किप ना करें। हम करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 306 में दिया हुआ है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में। इसको ध्यान से करना है आपको। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्लियर आइडिया मिलेगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है और पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, कहीं भी स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने कहा है कि आप पहले बॉटम से स्टार्ट करें कि क्वेश्चन क्या है उनका। तो इनका क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संगीता, ये क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया। तो जर्नल एंट्री पास करनी है संगीता के बुक में और संगीता अकाउंट बनाना है गीता के बुक में। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो संगीता कौन है और गीता कौन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संगीता accepted a bill for 18,000 drawn by गीता at 3 month। तो यहाँ पे पहले एंट्री आपका बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड शुरू हो रही है। यहाँ पे सेल परचेज की एंट्री नहीं है, तो आपकी पहली एंट्री बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की होगी। मगर यहाँ हमें देखना है कि संगीता कौन है और गीता कौन है। संगीता एक्सेप्टेड है, तो जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉ भी होता है, और ड्रॉन बाय गीता, जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है। तो हमें पता चलता है कि गीता ड्रॉवर है और संगीता ड्रॉ भी है। तो आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, कि आपको संगीता के बुक में जर्नलिटी पास करनी है, यानी ड्रॉवी के बुक में जर्नलिटी पास करनी है। मगर हम क्या करेंगे, पहले आप ड्रॉवर का एंट्री पास करेंगे क्योंकि ड्रॉवर की एंट्री आसान होती है। तो ड्रॉवर की एंट्री कर लेंगे तो ड्रॉवी की एंट्री हमको खाली रिवर्स करनी रह जाती है। और ड्रॉवर की एंट्री इसलिए हम करना करेंगे क्योंकि आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, यानी इन द बुक्स ऑफ गीता पूछा गया है। तो गीता की जर्नल एंट्री भी लगेगी क्योंकि हमें संगीता का अकाउंट बनाना है। तो उससे क्या, संगीता अकाउंट आसान हो जाएगा। तो जब ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आता है, यानी एक की जर्नल एंट्री पूछी, एक का लेजर पूछा है, तो ये केस में अब चलो आप क्या करें, दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास कर दें। ड्रॉवर की आसान होती है, मैंने ड्रॉवर की एंट्री आपको पहले बता दी है। तो मैं एक फॉर्मेट आपको मैंने पहले ही दिया हुआ था, ये वाला फॉर्मेट आप पहले वाले वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे भी चेक कर सकते हैं, ऑल जर्नल एंट्री करके। सो ये वाली एंट्री आपको वीडियो में मिल जाएगी, मगर ये बेसिक तौर पे रखा हूं मैंने क्योंकि ये एंट्री आप अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको जर्नल एंट्री पूरी आसान होती है। तो इसी को आप ऑर्डर में आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पहले एंट्री बताया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की, और मैंने कहा कि सेल्स वगैरह नहीं बता रहा है, तो सेल्स वगैरह ये वाली एंट्री से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ये एंट्री आपकी नहीं होगी। आपकी एंट्री, पहली एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्या एंट्री है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। तो हमें गीता के बुक के हिसाब से एंट्री करनी है, यानी ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है हमारे लिए अभी यहाँ पे, गीता। तो गीता की बुक में एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल टू संगीता। फिर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। तो मैंने हमेशा कहा ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के बाद ट्रांसफर आता है, और ट्रांसफर तीन है, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोज होगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डिस्काउंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है, डिस्काउंट वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अमाउंट दिया हुआ है 17,400, यानी कैश बैंक में आप 17,400 लिखेंगे और बिल में आप लिखेंगे 18,000, है ना। ये 18,000 का जो बिल था, तो 18,000 में से 17,400 माइनस कर दिए तो 600 रुपए का क्या आ गया आपका, डिस्काउंट। फिर डिस्काउंट के बाद बिफोर द ड्यू डेट, अच्छा यहाँ पे देखो डेट वगैरह दिया नहीं, तो डेट का हेडेक नहीं, आप सीरियल नंबर जा सकते हैं। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। गीता agreed on the condition that संगीता should pay 6,000
ये 6,000 पार्ट पेमेंट बन जाएगा इमीडिएटली। एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 4 months along with the interest 550 दिस अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू। तो ये आपकी पूरी एंट्री यहां से लेके यहां तक ये रिन्यूअल की एंट्री है। और रिन्यूअल की मैंने आपको बोली थी 4 एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिन्यूअल की एंट्री, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो चारों एंट्री पास करें। पहली एंट्री क्या, रिन्यूअल में ड्रॉ विद टू, यहाँ पे देखो 4 नाम लिखा है मैंने, तो 4 नाम में से आपको कोई भी एक नाम लिखना है। आपको देखना है कि ट्रांसफर की एंट्री क्या है, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर की एंट्री क्या पास की थी, बैंक। तो आप रिन्यूअल में यहाँ एंट्री लिखेंगे ड्रॉ विद टू बैंक लिखेंगे, बाकी सब नहीं लिखेंगे, बिल रिसीवेबल एंडोसी नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे, ड्रॉ विद टू बैंक। तो ट्रांसफर जहां भी होगा, अगर बैंक है तो बैंक लिखे, अगर एंडोसी हुआ रहता तो आप ड्रॉ विद टू एंडोसी लिखते, अगर कलेक्शन होता तो आप ड्रॉ विद टू कलेक्शन लिखते। तो चारों में से कोई भी एक। तो ट्रांसफर में जो है डेबिट है वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल है। पहला एंट्री डिसऑनर की, फिर दूसरा एंट्री इंटरेस्ट चार्ज की है, इंटरेस्ट भी इस सब में आपको पहले से दिया हुआ है 550 का। तो ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी कौन है, संगीता, तो संगीता टू इंटरेस्ट 550। फिर ये पार्ट पेमेंट, तो पार्ट पेमेंट कितने का था, 6,000, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट 6,000। फिर आपका क्या हुआ था, न्यू बिल वापस से ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड हुआ था, तो न्यू बिल आपको बैलेंस करके निकालना है। और न्यू बिल में याद रखें न्यू बिल अलोंग विद इंटरेस्ट है, तो न्यू बिल में आपको 550 ऐड करना है, ठीक है। जैसे 18,000 में से आपने 6,000 माइनस कर दिया तो कितना हो जाए 12,000, और 12,000 में 550 मिला देंगे तो 12,550 का आपका न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू संगीता अकाउंट 12,550, ठीक है। अब रिन्यूअल की पूरी एंट्री होने के बाद वापस से मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट एंट्री में भी आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एक ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑनर का, ये दूसरा ऑप्शन है रिटायरमेंट का, और ये तीसरा ऑप्शन है इंसॉल्वेंट का। ऑनर में एक एंट्री आती है, रिटायरमेंट में भी एक एंट्री आती है, मगर इंसॉल्वेंट आएगा तो उसके अंदर 2 एंट्री आती है, ए भी यहाँ पे लिखा है मैंने। तो अब जब रिन्यूअल हो जाए आपका, तो उसके बाद चेक करना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वापिस से बोलो ऑनर, रिटायर या इंसॉल्वेंट, यही आएगा एग्जाम में, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, बट ऑन ड्यू डेट अ न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट, तो संगीता क्या हो रही है यहाँ पे, इंसॉल्वेंट हो रही है। तो हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, ये वाली एंट्री पास करनी है, इंसॉल्वेंट वाली। इंसॉल्वेंट में कितनी एंट्री है, 2, तो दोनों एंट्री पास करेंगे। रिकवरी हो रही है 35 पैसे, 35 पैसे का मतलब 35% रिकवरी हो रही है, तो 35% रिकवरी हो रही है, तो 35% कैश बैंक में आएगा। और 35% किसकी बात कर रहा है, न्यू बिल की बात कर रहा है, 12,550 की बात कर रहा है। तो 12,550 का 35% यहाँ निकालेंगे, और टू ड्रॉवी में 18,000 यहाँ लिख दीजिए, 18,000 में सॉरी टू ड्रॉवी 12,550 यहाँ जाएगा। 12,550 में से जो 35% आपने निकाला उसको माइनस कर दे, तो माइनस करने का जो बैलेंस बचा वो आपका बैड डेट, क्योंकि वो पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये आइडिया क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं एक्चुअल जनरेटिव की तरफ। तो जनरेटिव स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लिख दिया मैंने। मैंने बोला था पहले आपको ड्रॉवर की जनरेटिव पास करनी है, तो ड्रॉवर कौन है हमारा, गीता, ठीक है। तो गीता के बुक में एंट्री, ये मेन है क्वेश्चन नहीं हमारा, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या था, पाथ द जनरेटिव इन द बुक ऑफ संगीता, मगर ड्रॉवर की बुक कर लेंगे तो वो आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग ड्रॉवर की बुक में एंट्री जो बताई थी मैंने। पहले क्या बताया था मैंने आपको, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की, तो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की जनरेटिव क्या यहाँ देख लेते हैं। बिल रिसीवेबल टू संगीता 18,000 18,000। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, डिस्काउंट की एंट्री, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, है ना। 17,400 मिला, बिल कितने का था, 18,000 का था, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने माइनस, और डिस्काउंट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था क्या हुआ था आपका, रिन्यूअल की एंट्री, रिन्यूअल की एंट्री बताई थी मैंने, यहां तक आएगी, दिस अरेंजमेंट कैरिड थ्रू। रिन्यूअल में कितनी एंट्री आती है, 4 एंट्री आती है, ठीक है। पहले डिसऑनर, फिर इंटरेस्ट चार्ज, फिर पार्ट पेमेंट, फिर न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड। इसका वर्किंग नोट पहले हमेशा कर ले ताकि आपको आसानी हो। वर्किंग नोट आपको दिखा देता हूं मैं। ओल्ड बिल कितने का है आपका, 18,000 का है। सो ओल्ड बिल आपका कितने का, 18,000 का है। और
पार्ट पेमेंट कितने का हो रहा है आपका? 6,000 का। और 18,000 में से 6,000 माइनस करना है तो बैलेंस कितना आया न्यू बिल का? 12,000। और इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट आ गया 550। और इंटरेस्ट को किधर ऐड करने बोला था? अलोंग एक्सेप्टेड न्यू बिल अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी ये जो आपका 12,000 आ रहा है उसके अंदर 550 ऐड कर देंगे, तो इससे न्यू बिल का अमाउंट बन जाएगा 12,550। ठीक है, तो अब जनरेटी देख लेते हैं। पहली एंट्री क्या बोली मैंने? डिसऑनर। तो संगीता टू बैंक, डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट होता है, ड्रॉवी और बिल जिसके पास होता है वो क्रेडिट होता है। बिल किसके पास था? बैंक, तो ड्रॉवी टू बैंक। फिर दूसरी एंट्री है आपकी पार्ट पेमेंट रिसीव्ड की, कैश बैंक टू संगीता। तीसरी एंट्री है आपकी रिन्यूअल में संगीता टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज है खाली, हाँ, और ये न्यू बिल पे चार्ज हुआ। और इसी के अंदर चौथी एंट्री जो रिन्यूअल की चौथी एंट्री, एक्चुअल एंट्री 6 है मगर रिन्यूअल की मैंने बताया था 4 एंट्री, तो वो कर रहे हैं। तो रिन्यूअल की चौथी एंट्री है न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। नया बिल कितने का था? 12,550 का। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको ऑप्शन आते हैं रिटायर, ऑनर और इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो है इंसॉल्वेंट का। तो इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री है। पहली एंट्री डिसऑनर की होती है, तो डिसऑनर की एंट्री क्या है? डिसऑनर में हमेशा मैंने बोला था ड्रॉवी ही डेबिट होगा, तो यहाँ पे भी पहली एंट्री में यहाँ पे भी डिसऑनर था, तो कौन डेबिट हुआ था? ड्रॉवी। तो यहाँ पे भी डेबिट कौन होगा? ड्रॉवी। और पहली एंट्री में डिसऑनर में यहाँ पे मैंने बैंक लिखा था क्योंकि आपने बिल को ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए हमने बैंक लिखा है। मगर ये जो नया बिल बना था ये कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये हमारे पास ही है। जब ये हमारे पास ही रहेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल, इसको हम रिटेन बोलते हैं। तो ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। और लास्ट एंट्री हमारी क्या थी यहाँ पे? रिकवरी। कितना? 35 पैसे। रिकवरी की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। 12,550 का 35% निकाला मैंने, तो ये आया 4393। तो 4393 से 12,550 सिंपल वे में माइनस कर दे तो आपका बैलेंस जो बचेगा वो बैड डेट। क्योंकि रिकवरी यानी इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि अब ये बिल्कुल बर्बाद हो गया, पैसा देने वाला नहीं आपको, तो जो मिला वो ले लो, यानी ये 4393 मिला इसको ले लो, और जो नहीं मिला उसको हम अज्यूम करेंगे बैड डेट। इज दैट क्लियर? अब हम जर्नल एंट्री देखते हैं ड्रॉवी के बुक में। तो ड्रॉवी की बुक की जर्नल एंट्री कुछ इस तरह होगी, क्योंकि अभी आपको खाली अपोजिट करते जाना है। इन द बुक्स ऑफ संगीता ड्रॉवी, पहली एंट्री यहाँ पे क्या थी? बिल रिसीवेबल टू संगीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गीता टू बिल्स पेएबल, अमाउंट सेम, डेट वगैरह तो डेट सेम। फिर दूसरी एंट्री बैंक ट्रांसफर की एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री हमेशा ड्रॉवी के बुक में नहीं आती, इससे हम नो एंट्री बोलते हैं। तीसरी एंट्री डिसऑनर की थी, ये भी थोड़ा ध्यान देना है कि डिसऑनर में उल्टा करते टाइम ये फिक्स होता है, बिल्स पेएबल टू गीता, क्योंकि ट्रांसफर में यहाँ पे ड्रॉवर क्या करता है? इसको ट्रांसफर करता है 3 जन को, डिस्काउंट विद बैंक, एंडोस और बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे नाम बदलते रहता है, बैंक आएगा या बैंक फॉर कलेक्शन आएगा, एंडोस ही आएगा, मगर ट्रांसफर से ड्रॉवी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो एंट्री रहेगी बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, ये फिक्स एंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब अभी सिंपल वे में रिवर्स करते जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या था? कैश बैंक टू संगीता, तो यहाँ पे क्या आएगा? गीता टू कैश बैंक, उल्टा करते जाना है। फिर यहाँ पे क्या था? संगीता टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट टू गीता। फिर यहाँ पे था बिल रिसीवेबल टू संगीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गीता टू बिल्स पेएबल। फिर यहाँ पे था संगीता टू बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल टू गीता। देखो यहाँ पे भी डिसऑनर है, डिसऑनर में मैंने एंट्री बोला सेम रहेगी ड्रॉवी की बुक में। यहाँ पे भी देखें आप, बिल्स पेएबल टू गीता, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है? बिल्स पेएबल टू गीता। यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, मगर यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री बिल्स पेएबल टू ड्रॉवी, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवी। फिर हमने यहाँ पे एंट्री लिखी थी रिकवरी की, कैश बैंक बैड डेट टू संगीता, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, हाँ, मगर बैड डेट की जगह पे आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे डेफिशिएंसी। तो संगीता यहाँ क्रेडिट था, तो यहाँ पे गीता का डेबिट, और कैश बैंक बैड डेट डेबिट था, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। खाली बैड डेट की जगह पे आपको वर्ड यूज करना है डेफिशिएंसी, क्योंकि ड्रॉवी के हिसाब से ये बैड डेट नहीं है, ड्रॉवी के हिसाब से डेफिशिएंसी उतना पैसा कम है इसके पास, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका मेन पार्ट था क्वेश्चन का, बाद जनरेट द बुक्स ऑफ संगीता। तो हमने ये जनरेटी पास कर दी संगीता की।
अब इनका जो सेकंड क्वेश्चन था वो था प्रिपेयर संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो अभी मुझे संगीता अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए मुझे गीता की ये वाली जनरेटिव फिर लगने वाली है। इसके बेस पे आपको अकाउंट बनाना है। तो देख लेते हैं हम लोग अकाउंट किस तरह। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो अब मुझे क्या लगेगा, ये जनरेटिव फिर से लगने वाली है, क्योंकि अब मुझे संगीता अकाउंट बनाना है। तो अब हम देख लेते हैं संगीता अकाउंट को किस तरह बनाएंगे। पहले हम ले लेते हैं जनरेटिव गीता की, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने पहले एंट्री बताई थी बिल रिसीवेबल टू संगीता, यानी ये सेल्स की एंट्री नहीं बता रही यहाँ पे, यानी पहले हो चुका सेल्स, यानी पहले ही सब काम हो चुका है। तो वो सेल्स हो चुका है तो सेल्स की एंट्री तो पास नहीं करनी, मगर वो एज्यूम करने की वो बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखे बैलेंस को। तो यहाँ पे मैं लेजर बता देता हूँ आपको, मैं इन द बुक्स ऑफ गीता संगीता अकाउंट डेबिट क्रेडिट ध्यान आया हुआ है। वापिस से बोल रहा हूँ, सेल्स नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ है। तो कभी भी डायरेक्ट बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ ऐसा तो नहीं है, पहले तो माल बिकेगा तो ही तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी। तो ये अजम्पशन लेना है कि सेल्स ऑलरेडी हो चुका है, तो 18,000 रुपया पहले से माल हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो पहली एंट्री हमेशा याद रखे, बैलेंस लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब ये संगीता, संगीता कौन है आपकी? ड्रॉवी है, ड्रॉवी यानी डेटर। डेटर का बैलेंस, डेटर यानी एसेट हो गया, और एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो हमेशा याद रखें, अगर ये डेटर ड्रॉवी है तो बैलेंस लिखना है आपको डेबिट साइड। अगर ये उल्टा हो जाता, यानी इन द बुक्स ऑफ संगीता गीता अकाउंट, तो ये अगर गीता अकाउंट पूछता तो मैं बैलेंस पहले क्रेडिट साइड में लिखता, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। तो जब भी सम विदाउट सेल या परचेस से शुरू हो, डायरेक्टली बिल ड्रॉन एक्सेप्ट से शुरू हो, तो हमेशा पहली एंट्री बैलेंस की होगी, ये आपको पहले से लिखना है, क्योंकि बिना सेल परचेस के बिल ड्रॉन एक्सेप्ट तो होगा नहीं। तो बिल ड्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए पहले सेल या परचेस हुआ रहेगा। तो अगर सेल परचेस सब में नहीं दिया है तो आपको पहली एंट्री हमेशा लेजर में बैलेंस करके पास करनी है। अगर डेटर यानी ड्रॉवी का अकाउंट है तो डेबिट में बैलेंस लिख दे पहले ही, सेम अमाउंट जो अमाउंट दिया रहता है बिल का वही अमाउंट के साथ लिखे। और अगर सपोज ये उल्टा हो जाता है, या गीता अकाउंट बोलता, इन द बुक्स ऑफ संगीता गीता अकाउंट बोलता, और गीता कौन है हमारा? ड्रॉवी यानी क्रेडिटर, तो इसका बैलेंस लिखता मैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, ठीक है। तो जब भी सम, वैसे बोला, जब भी सम सेल परचेस के बिना है तो पहली एंट्री हमेशा बैलेंस होगी। अगर ड्रॉवर है तो अगर ये ड्रॉवर का अकाउंट बोलता तो मैं क्रेडिट में लिखता, और ये ड्रॉवी का अकाउंट है इसीलिए मैं यहाँ पे डेबिट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब हमको जनरेटरी से पूरी संगीता को नाम लेना है और उसको लेजर में पोस्ट करना है। आप पहली एंट्री में देख सकते हैं यहाँ पे संगीता क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में जाएंगे, मगर जब क्रेडिट में जाएंगे तो नाम संगीता नहीं लिखेंगे, नाम उल्टा लिखेंगे, यानी डेबिट वाला नाम, बिल रिसीवेबल। तो यहाँ आप देखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000, ठीक है। दूसरी एंट्री में संगीता नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरी एंट्री में संगीता है, कौन सा साइड है? संगीता डेबिट साइड है, तो अब हम डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे उल्टा, क्योंकि संगीता के अपोजिट में यानी क्रेडिट में कौन है? बैंक। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, अमाउंट सेम 18,000। डेट होता तो डेट भी हम सेम लिखते, डेट नहीं इसलिए क्वेश्चन मार्क। चौथी एंट्री में संगीता है क्रेडिट साइड, तो हम भी क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश बैंक, नाम उल्टा लिखना है। तो संगीता के अपोजिट में कौन है? कैश बैंक। फिर पांचवी एंट्री में फिर संगीता है, संगीता कौन से साइड है? यहाँ पे अभी डेबिट साइड है, तो हम डेबिट साइड जाएंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट। फिर छठी एंट्री में संगीता है, ये है क्रेडिट साइड है, कौन सा साइड है? ये क्रेडिट, तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड, नाम क्या लिखेंगे? बिल रिसीवेबल, उल्टा नाम है ना, तो उल्टा यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बिल रिसीवेबल। सातवीं एंट्री में फिर संगीता है डेबिट साइड, तो हम वापस डेबिट साइड जाएंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे? टू बिल रिसीवेबल, अमाउंट 12,550। फिर आठवीं एंट्री में फिर संगीता है, मगर कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। अब इसको ध्यान से देखें, क्रेडिट साइड में संगीता, तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, मगर मैंने कहा अपोजिट नाम लिखना है। अब अपोजिट में दो जन है, कैश बैंक और बैड डेट दोनों है, ये है ना, तो आपको दोनों नाम लिखना है एज इट इज, जैसा वैसा लिखना है आप लोगों को। बाय कैश बैंक 4393 और बाय बैड डेट 8157, ठीक है। तो फिर से रिवाइज कर देता हूं,
लेजर आपको बनाना है, जिसका लेजर बना उसका याद रखे, संगीता अकाउंट था तो संगीता अकाउंट बना रहे, और सम सेल परचेज के बिना स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा बैलेंस आएगा। ड्रॉ वी है तो डेबिट साइड लिखें बैलेंस, और अगर इसके जगह ड्रॉवर होता तो क्रेडिट साइड लिखते हैं हम बैलेंस। बैलेंस से हम स्टार्ट करें, फिर जहां पे भी संगीता का नाम था हमने वो नाम डाल दिया क्रेडिट वाला, क्रेडिट में लिखे, और डेबिट वाला डेबिट में लिखे। नाम उल्टा लिखना है, और फिर लास्ट में क्या करना है आपको, आपका ये लेजर को टोटल कर देना है, और दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, आपका टैली होगा 49,100 49,100। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं एक बार और देख लेता हूँ सम को। सम का क्वेश्चन क्या था, जनरेट इन द बुक्स ऑफ संगीता। तो मगर हमने ड्रॉवर से स्टार्ट किया क्योंकि ड्रॉवी का बुक हमें उल्टा करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, संगीता अकाउंट, तो इसलिए हमने ड्रॉवर का अकाउंट बनाया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप दोनों की जनरेटिव पास कर लें, लेजर 2 मिनट लगेगा। और इसके पहले की भी वीडियो चेक करें, और पार्ट वाइज वापस से बोल रहा हूँ दिया हुआ है, उसको सही से चेक करें, और इसको प्रैक्टिस करें, अनसॉल्व सम को भी प्रैक्टिस करें, तो ताकि आपको आसानी हो। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। होप सो there will be no doubt. Thank you for watching the video. God bless you.